सावन का तीसरा सोमवार आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े भक्त। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। आज पूरनदेव मंदिर के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। बिलासपुर में फिर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल। हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोगों ने जताया विरोध। पुलिस ने शुरू की जांच। रायपुर में बेखौफ बदमाशों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। लोगों के मना करने पर पुलिस के सामने किया हंगामा। बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों की हुई पहचान। 2 महिला सहित 4 नक्सली हुए ढेर। बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में हुआ हादसा। करंट फैलने से मची भगदड़। 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत, कई घायल। तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। IBC 24 की एक ऐसी खबर, एक ऐसा शो जहां पर आपको दिन भर की तमाम खबरों का अपडेट तो हम देंगे ही, लेकिन खबरों का अब से एक नया अंदाज होने वाला है, क्योंकि ये मॉर्निंग नहीं है शुभांगी, ये मेगा मॉर्निंग है। बिल्कुल रशा, जैसे कि हमने अपने दर्शकों से कहा भी था कि अब वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी बड़ी खबरें तो बताएंगे, लेकिन आज पूरे दिन आपके प्रदेश में क्या खास होने वाला है, क्या आयोजन होने वाले हैं, कहां पर क्या कुछ होने वाला है, इसके अपडेट भी पहुंचाएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से आपको दिखाएंगे, जहां प्रार्थना सभा में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इमली भाटा के एक भवन में प्रार्थना सभा चल रही थी। सरकंडा थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, आपके प्रदेश से ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ना ही पहली ऐसी खबर है, बल्कि पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। कई बार देखा गया कि जांच की गई, पूरे मामले की जांच सही पाई गई, कार्रवाइयां भी की गई, लेकिन एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला और एक बार फिर हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। मौके पर वो पहुंचे जहां पर ये खेल चल रहा था धर्मांतरण का, और जमकर विरोध किया। साथ ही पुलिस को भी चेतावनी दी कि अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। इमली भाटा के एक भवन में ये प्रार्थना सभा चल रही थी। विशाल झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से धर्मांतरण का खेल यहाँ पर चल रहा था, जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच अब तक कहाँ तक पहुंची है? लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। तकरीबन रविवार को ये प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, ये तय रहता है। तो इस दिन लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रहती है कि इस धर्मांतरण के आड़ में जो प्रार्थना सभा किया जा रहा है उसके आड़ में कुछ धर्मांतरण जैसी गतिविधियां हो रही है, इस तरह की शिकायत मिलती है। तो लगातार हमने देखा कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग और कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से लोग वहां मौजूद होते हैं और इन शिकायतों की तस्दीक करने के लिए मौके पर पहुंचते, तो कुछ चीजें स्पष्ट रूप से सामने दिखती भी है, कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी सामने आती है। इसी तरह ये मामला भी इमली भाटा में कल फिर से सामने आया। इससे पहले सकरी में पिछले 2 हफ्ते पहले ऐसा ही ये मामला सामने आया था। तो ये लगातार ही ऐसी गतिविधियां चली है। पुलिस इस मामले को शिकायत के तौर पे दर्ज तो करती है, लेकिन एक ठोस इन्वेस्टिगेशन की जहां जरूरत पड़ती है वहां कुछ मामला कमजोर नजर आता है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को किस रूप में आगे लेती है। सरकंडा पुलिस में ये शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से शिकायत की जा रही है कि लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है, वो शिकायत सही है या गलत है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन फिलहाल ये शिकायत दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल विशाल, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदू समाज के लोगों द्वारा, अगर वो सही होते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके के मामले आगे हमें देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां की WRS कॉलोनी में अवैध रूप से बने प्रार्थना सभा भवन को लेकर रविवार को जमकर हंगामा हुआ। देखिए, यहां पर भी बिल्कुल ऐसी खबर सामने आई थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये भवन रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ प्रार्थना और चंगाई सभा के आड़ में लोगों को लालच देकर धर्मांतरण उनका कराया जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए भवन को तोड़ने की मांग की। रेलवे ने 15 दिनों का इसके लिए समय मांगा है। इस पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दे डाली कि कार्रवाई अगर वो नहीं करते हैं तो 16वें दिन यानी कि ठीक 15 दिन के बाद बिना किसी को बताए वो खुद इस भवन को तोड़ देंगे।
अगली खबर भी राजधानी से ही है, जहां शहर की सड़कों में बेधड़क बेखौफ युवक किस तरीके से नजर आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। कार की सनरूफ खोलकर सिगरेट पीते और हल्ला करते युवक नजर आए। नशे में सड़क पर चलने वाले लोगों से भी ये भिड़े हैं। लोगों के मना करने पर पुलिस के सामने ही भिड़ गए। देखिए कितना ज्यादा इनके हौसले बुलंद है कि पुलिस से भी इन्हें खौफ अब नहीं रह गया। पुलिस के सामने ही युवक विवाद करने लग गए। पंजाब हरियाणा के रहने वाले ये कार सवार सभी युवक बताए जा रहे हैं, जिस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पुलिस ने कार को फिलहाल जब्त कर लिया है। सभी युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए युवकों ने थाने में जमकर हंगामा किया जब उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान गोल बाजार थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो जरा आप देखिए कितने इनके हौसले बुलंद है। पहली बात तो ये किस तरीके का वीडियो जो सामने है, जिसमें कार की सनरूफ पर खोलकर सिगरेट पीते और हल्ला करते नजर आए। तहसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन जरा बताइए तो कौन थे ये लोग, किस तरीके से यहाँ पर ये विवाद किया इन्होंने पुलिस के साथ? हिरासत में तो लिया गया, लेकिन आगे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रही है? देखिए कल देर रात की घटना है, करीब 11:30-12 बजे के बीच की घटना है और बीच शहर की घटना है, जहाँ पे ये जो कुछ युवक पंजाब रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी PB 70 के नंबर से, और ये इसके रूफ टॉप खोल के सिगरेट पीते हुए नशे की हालत में ये गाड़ी को तेज रफ्तार दौड़ाते हुए और बीच शहर में दौड़ा रहे थे। और इसी बात को लेके वहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग थे जो पीछे उनके आ रहे थे, उन्होंने उनको वीडियो भी बनाया और इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। और उसमें सिविल लाइन थाना पुलिस उनका सर्च करके उनको जयस्तंभ चौक पहले पकड़ा है। और पकड़ने के बाद जब उनसे बात की जा रही थी तो इसी बात को लेकर उनसे भिड़ गए और भिड़ने के बाद उनको काफी बदतमीजी की। और जिस तरीके से वीडियो में हमारे दर्शक बाकी देख पा रहे हैं, तो उसके बाद वो उनको थाने ले जाया गया और वहाँ जब उनको अल्कोहल चेक किया गया तो उसमें उनका नशे का हालत में निकला है। और उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उनकी गाड़ी जब्त की है और उसमें चालानी कार्रवाई भी उसमें की गई है अभी फिलहाल। और अभी उनको आज सुबह बुलाया है और अभी ये देखने वाली बात होगी कि चालानी कार्रवाई के अलावा पुलिस इस तरीके के उन पे कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम, क्योंकि सभी ये युवक जो हरियाणा पंजाब के रहने वाले हैं और उनका ये कहना था कि हम जहाँ चाहें जैसा करें ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनका जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था ये छत्तीसगढ़ है, इस तरीके की हरकत नहीं होती। उसी बात को लेकर विवाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में जो पेट्रोलिंग गाड़ी के जवान थे उनकी मौजूदगी में किस तरीके से ये उद्यम कर रहे थे और वो बहस कर रहे थे। बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि अभी फिलहाल तो सिर्फ चालानी कार्रवाई हुई, लेकिन जरूरी है कि सख्त कार्रवाई इस पर की जाए। इनके हौसले आगे और भी बुलंद होते चले जाएंगे अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबर पत्थलगांव से, जहां रविवार को अंडों से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद जो दृश्य सामने आया उसने इंसानियत और समाज की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां हादसे में मदद की उम्मीद की जाती है, वहां ग्रामीण और राहगीर अंडा लूटते हुए नजर आए। जरा ये तस्वीर आप देखिए, लोग बर्तन, बाल्टी, थैले, बोरी लेकर बकायदा यहां पर पहुंच के अंडा लूटने के लिए। ग्रामीणों ने जमीन पर बिखरे, फूटे और कीचड़ में सने अंडों तक को उठा लिया। कुछ ग्रामीण को फूटे अंडे अपनी बाल्टियों में निचोड़ते हुए भी कैमरे में कैद किया गया, जिस वक्त आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि खरसिया से कांसाबेल जा रही अंडे से लोडेड एक पिकअप कुकर गांव पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसके बाद ग्रामीण अंडा लूटकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई बड़ा खजाना ही उन्हें मिल गया हो। इस अंडा लूट को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और देखिए कैमरे में कैद हुआ, इसी वजह से ये तस्वीर हम तक पहुंच पाई है, जो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तो जरा आप देखिए, जहां पर उम्मीद की जाती है कि अगर इस तरीके के हादसे होंगे तो आसपास के जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अंडा लूटने के लिए लोगों की इतनी होड़ मच गई कि वो भूल ही गए कि उन्हें मदद भी करनी है। और इसी बीच पत्थलगांव से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां यात्रियों से भरी बस डिवाइडर और खंबे से टकरा गई। बिहार के सासाराम से रायगढ़ जा रही थी बस। इस दौरान हादसे का शिकार हुई ड्राइवर को झपकी आने के चलते ये हादसा हुआ है। बाल बाल बचे जो सभी यात्री थे। वो देखिए, राहत की बात तो यही रही कि जो यात्री हैं वो फिलहाल सुरक्षित है, किसी प्रकार की जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं से लापरवाही भी कह सकते हैं कि ड्राइवर को झपकी आ जाती है और इसके चलते एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने वाला था, जो कि टल गया क्योंकि किसी को कोई चोट यहाँ पर नहीं आई है। बिहार के सासाराम से रायगढ़ ये बस जा रही थी। और अब खबर नारायणपुर से, जहां जिलाधिकारियों और बीजेपी नेताओं में विवाद हुआ। नाराज बीजेपी नेताओं ने सीएम साय को पत्र भी लिख डाला। सामूहिक इस्तीफा देने की उन्होंने इस पत्र में बात की है।
बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने सीएम को पत्र में लिखा क्या है अभी आपको बता दूं। उन्होंने लिखा कि कलेक्टर और जिले के अधिकारी अपमान कर रहे हैं उनका, इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। इस परिस्थिति को देख सामूहिक इस्तीफा वो देना चाहते हैं। जिले के ऐसे अधिकारियों का तत्काल ट्रांसफर करें। तो जरा आप खुद सोचिए किस तरीके की विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी होगी, जिसकी वजह से जो नाराज बीजेपी नेता थे उन्हें सीएम को पत्र लिखना पड़ गया, जिसमें उन्होंने सामूहिक इस्तीफे देने की मांग यहाँ पर कर दिया। उनका ये कहना है कि कलेक्टर और जिले के अधिकारी उनका अपमान कर रहे हैं और इससे बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष है और यही वजह है कि इस परिस्थिति को देखकर वो सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं। तो देखिए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई इसका IBC 24 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस विवाद के बाद ही मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को एक पत्र लिखा गया जिसमें ये सामूहिक इस्तीफा देने की मांग यहाँ पर की गई है। से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक सरकारी हॉस्टल की तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस बासरी प्री मैट्रिक आदिवासी बच्चे खुद खाने के लिए चावल यहाँ पर बीनते हैं, सब्जी भी सुधारते हैं। हॉस्टल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही। एक गद्दे में 2 बच्चे सोने को भी मजबूर यहाँ पर बताया जा रहा है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, वहीं किसी भी तरह का कोई साफ सफाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तस्वीरें भी आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। हॉस्टल अधीक्षक का कहना है कि सिर्फ 2 या 3 दिन ही हॉस्टल में, माफ कीजिएगा, कि वो 2 ही 3 दिन यहाँ पर रहते हैं, यानी कि पूरी जिम्मेदारी हॉस्टल के रसोइये, स्वीपर और चपरासी के कंधों पर है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वार्डन किसी हॉस्टल में पहुँचते ही नहीं हैं और रसोइया, स्वीपर और चपरासी अगर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। मामले में AC केबिन में बैठे जिम्मेदार अधीक्षक कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहे हैं। छोटा सा बेड है, बहुत परेशान। मेरा अधीक्षक का नाम गौतम दुखारे है और 2-3 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। अब पढ़ाने भेज रहा हूँ मेरे बच्चे को, तो उसको ठीक है थोड़े सब्जी सीखने थोड़े भेज रहा हूँ। मेरे को गलत लगता है, सब्जी छिलता है, उसीलिए छुट्टी मांगने आया था मैं। सर भी नहीं है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर डूमरतराई थोक मार्केट की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। सामान और पैसे लेकर चोर यहां से फरार हो गए हैं। घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये डूमरतराई मार्केट की तस्वीर है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में एक दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सामान और पैसे लेकर यहां से चोर फरार हुए हैं। हालांकि उनकी ये पूरी करतूत जो है वो CCTV में कैद हुई है। CCTV फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। माना थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी डूमरतराई मार्केट में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद यहाँ के व्यापारियों ने ये मांग भी उठाई थी कि उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया कराया जाए। लेकिन एक बार फिर से चोरों का आतंक यहाँ पर देखने को मिला है। डूमरतराई थोक मार्केट की दुकान में चोरी की घटना हुई है। CCTV हालांकि यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन CCTV में सिर्फ आरोपी कैद हो सकते हैं। CCTV कभी भी आरोपों को रोक नहीं सकता और यही वजह थी कि सुरक्षा की मांग यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल रचना, और देखिए तस्वीरें ये भी बयां करती है कि चोरों के हौसले राजधानी में कितने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और बहुत जरूरी है कि इन पर अब लगाम कसा जाए। आगे आपको अब वेदर अपडेट दिखाते हैं, लेकिन वेदर अपडेट के साथ ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बारिश को लेकर क्या स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की आपको अब अलग अलग खबरें हम दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर होगी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की, जहां ज्वालेश्वर मार्ग में पहाड़ का मलबा गिरने से आवागमन बाधित हो गया है। राहगीरों को परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि बिलासपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश से बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे में बारिश का पानी भर गया है, जिससे दिल्ली से बिलासपुर की फ्लाइट को रायपुर में टर्मिनेट किया गया। तीसरी तस्वीर कोरिया जिले की है, जहां बजाक पंडरिया मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और पाइप खिसक जाने से सड़क का आधा हिस्सा बह गया है। लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर में एक स्वीपर हर दिन उफनते नाले को पार करने को मजबूर है। इनका घर वार्ड नंबर 6 में है, लेकिन वहां जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई पुल है। इसके बाद बात सूरजपुर की, जहां के बलदेव नगर में डैम में डूबने से ग्रामीण की मौत हो गई। DDRF ने घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मछली पकड़ने के दौरान ये घटना हुई है।
और अब खबर पंडरिया से। आपको बता दें कि पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पदयात्रा रविवार को कवर्धा के धार्मिक स्थल भूरमदेव मंदिर में संपन्न हुए। विधायक भावना बोहरा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा का जल लेकर 151 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली थी। इस यात्रा का समापन भूरमदेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ हुआ। विधायक भावना बोहरा ने नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपना संकल्प पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान बारिश, बाढ़, नदी पार करना और पथरीले रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ा। पैरों में उनके छाले भी पड़े, लेकिन शिव भक्ति के शक्ति में ना तो वो थकी और ना ही वो रुकी। जलाभिषेक के बाद आज आत्मा को शांति मिली। आपको ये भी बता दें कि इस भक्तिमय यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए भी उनके साथ ही शामिल हुए, जिससे पूरा भूरमदेव क्षेत्र शिवमय हो गया। तो दो तस्वीरें हम सब में हमारी बहुत सहायता की है, पूरा आशीर्वाद हम सब पे बना के रखा है। आज सारे कांवड़िए जितने कंटे से जल लेकर के निकले थे सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग सभी ने जल अर्पित कर लिया है और एक अलग संतुष्टि है, खुशी भी है साथ में कि यात्रा लंबी थी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से निर्विघ्न बहुत अच्छे से संपन्न हुई।